एबीवीपी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश मंत्री नैन्सी अटल ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन 22 नवंबर से 24 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित किया गया। कम समय में हमारी नोटिफिकेशन जारी होती है और आप इतने कम समय में आप हमारा सहयोग देते हैं और इतनी भारी संख्या में आप हमारे बीच आते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा गुरु गोरखनाथ जी की धरती पर संपन्न हुआ, जो माँ अहिल्या बाई होलकर जी, उनको याद करते हुए उनकी भव्य शोभा यात्रा इस अधिवेशन में भी संपन्न होती है। हाल ही में इस अधिवेशन में पूरे देश भर से प्रतिनिधि आते हैं। उस अधिवेशन में लघु भारत के दर्शन देखने को मिलते हैं। अनेकों हमारे जो प्रतिनिधि आते हैं वो अपना कल्चर, अपने प्रदेश का कल्चर हमारे बीच रखते हैं। उस कल्चर को देखने का मौका हमें उस राष्ट्रीय अधिवेशन में मिलता है। इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें हर वर्ष डॉक्टर यशवंत राय केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। उन व्यक्तियों को इसमें जो सेवा भाव में लगे हुए हैं पूरे देश में, उनको सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ इस बारी जो राष्ट्रीय अधिवेशन में इस डॉक्टर यशवंत राव केलकर जी का जो पुरस्कार दिया गया, वो मिस्टर दीपेश नायर जी को दिया गया। दीपेश नायर जी की अगर मैं बात करूं, दीपेश नायर जी जो डिसेबल स्टूडेंट है, उनको शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं निःशुल्क। दीपेश नायर जी को इस बार ये पुरस्कार योगी जी द्वारा दिया गया। इसी के साथ इस अधिवेशन में हमारे 5 प्रस्ताव पारित होते हैं। जो पहला प्रस्ताव है वो मणिपुर की जो हिंसा है उसके समाधान हेतु जो हमारी सरकार है वो उसको कदम उठाए। मैं अगर मणिपुर की बात करूं, मणिपुर में जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो व्यक्ति हैं, वहाँ पे हिंसा हो रही है। तो उसी के साथ उसी जो मणिपुर के लोगों वहाँ का जो माहौल खराब हो रहा है, उसी के लिए जो वहाँ के लोगों को बचाने का काम वो प्रदेश सरकार वहाँ की प्रदेश सरकार करे और केंद्र सरकार भी इसमें अपना योगदान दे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं दूसरे प्रस्ताव की, जो अनुसूचित शुल्क वृद्धि है, जो हम देखते हैं कि पूरे भारत में प्राइवेट इंस्टीट्यूट बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ कई ऐसे हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, जिनकी फीस वृद्धि वो बढ़ती जा रही है। वो फीस वृद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो प्राइवेट जो कॉलेजेस है, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है, उनके बराबर पहुंच गए हैं। अगर मैं बात करूं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और जो फीस वृद्धि है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी के भी ये भी प्रस्ताव वहां पे पारित होता है। इसी के साथ हमारे देश में हमारे जो खान पान है हमारा, उसमें कितनी मिलावटी वस्तुएं आ गई है। अब दिवाली की ही बात करें, दिवाली पे कितनी मिलावटी मिठाइयाँ होती है, लेकिन दिवाली की ही बात पर नहीं जाएंगे। आजकल इतना मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें कि हमारे जो देश के लोग हैं उनके जो स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा है। इसी को लेकर एक प्रस्ताव वहां पे ये पारित होता है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में जब प्रदेश सरकार आती है तो वो 10 गारंटियों का वादा करती है। 10 गारंटियां वो तो धरातल पर ना निकार पाना वो एक शर्मनाक है इस प्रदेश सरकार के लिए। जब प्रदेश सरकार जैसे ही सत्ता में आती है, 400 जो हमारे 460 शिक्षण संस्थान है, उनको आते ही वो बंद कर देती है। अगर मैं बात करूं प्रदेश सरकार की, शिमला से कैमरामैन युगमार टीवी।